नमस्कार, I am Dr. मोहना सुशांत पंडित, HOD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई। मोहना की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम शाम पाठ कौशल के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड स्किल। ठीक है, आवाज आ रही है? कोई एक बोलो। जी मैम। क्लियर है ना? आप सबसे पहले यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। लेसन प्लान देख रहे हैं हम लोग, फिर लिखेंगे विषय और फिर लिखेंगे कौशल। डेट, सब्जेक्ट, स्किल। फिर इस साइड लिखेंगे कक्षा, कालखंड, अवधि और शाला। अवधि नहीं नीचे, शाला छोड़ दीजिए। क्लास, पीरियड और टाइम। ठीक है, इंग्लिश वाला लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, स्किल, क्लास, पीरियड, टाइम। क्लियर है यहाँ तक के? कोई अनम्यूट करके बता दीजिए। लिखा दिनांक, दिनांक, विषय, कौशल। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, और इधर कक्षा, कालखंड, अवधि। इंग्लिश में लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, स्किल, क्लास, पीरियड और टाइम। इतना सबको दिखा? यस मैम। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो आपने क्या किया, पेज में मैं दिखा रही हूँ आपको। जी मैम, आ रही। ये कॉपी दिख रही है? कॉपी दिख रही है? नहीं मैम, नहीं दिख रही। नहीं मैम, उसके अक्षर नहीं दिख रहे, कॉपी हाँ, तो पर दिख रही। साइड तो दिख रहा होगा। ऊपर शाम पर कौशल लिखा है सेंटर में, और इस साइड दिनांक, विषय, कौशल, और इस साइड कक्षा, कालखंड, अवधि। ठीक है, जी मैम। अरे अक्षर अक्षर तो मैंने बताया ना आपको, सिर्फ साइड दिखा रही हूँ मैं। ये तो इतना बड़ा बड़ा तो देखो। आप अपना यस मैम। मोबाइल अपना रोटेट करिए, तभी दिखेगा सब। मोबाइल रोटेट रखिए, फिर बीच में आप लिखिए। आप बताइए, आप दिनांक, जिस दिन आप माइक्रो टीचिंग करेंगे वो दिनांक लिखेंगे। जैसे आज की डेट है 13/8/20। सब्जेक्ट, अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन, और इसमें भी अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इन ब्रैकेट भूगोल। स्किल में कौन सी स्किल पढ़ रहे हैं हम लोग? शामपट कौशल। हाँ, स्किल में लिखेंगे शामपट कौशल। कक्षा, जिस दिन लास्ट का बना रहे हैं, अगर कक्षा 8वीं का बना रहे हैं तो 8वीं लिखेंगे। 6वीं, 7वीं। पीरियड, फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट। और ड्यूरेशन कितना रहेगा, टाइम कितना रहेगा? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। अच्छा, क्लियर है, दिख रहा है ना? यस मैम। अब यहाँ दोनों लिख लिया आपने, फिर बीच में लिखेंगे प्रकरण। यस मैम। प्रकरण, लेसन, और प्रकरण के नीचे अंडरलाइन करेंगे। और फिर मैंने कहा था कलर चौक का यूज करना है, तो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे जो भी, जैसे हम लिख रहे हैं पृथ्वी। ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के आवाज क्लियर? या अर्थ, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको कलर चौक से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका कलर चौक का उपयोग हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। आपके मतलब आपके लेफ्ट साइड में दिनांक, विषय, कौशल, राइट साइड में कक्षा, कालखंड, अवधि और सेंटर में आएगा प्रकरण और उसके नीचे प्रकरण का नाम। ठीक है, देखो अभी भी लोग आ रहे हैं। इसके नीचे आप लिखेंगे घटक। इसके नीचे जहाँ आपने प्रकरण लिखा है, लेसन प्लान लिखा है, उसके नीचे लिखेंगे घटक। ठीक है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। यस मैम। हाँ बेटा बोलोगे तब तो मुझे समझ में आएगा कि घटक मैंने पहले भी बताए थे आप लोगों को। पहला घटक है यस मैम। लेखन कार्य की स्पष्टता। दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। लेखन कार्य की स्पष्ट, ये हेडिंग रहेगा। ठीक है, घटक का ये हेडिंग रहेगा। ये आपको लेसन प्लान के नीचे जहाँ आपने प्रकरण लिखा उसके नीचे लिखना है घटक, है ना। फिर मैं आपको इसका फोटो भी भेज दूंगी। जी मैम। यस मैम। हाँ, तो लेखन कार्य की शाम पाठ। पहला रहेगा स्पष्ट अक्षर, आप इसको ए भी दे सकते हैं। आवाज आ रही है ना आप? हाँ, तो ये देखिए घटक में फर्स्ट पॉइंट है लेखन कार्य की स्पष्टता। उसमें आप इसको ए दे दीजिए, ए स्पष्ट अक्षर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? लेखन कार्य की स्पष्टता के अंतर्गत ये घटक आ रहे हैं। फिर है उपयुक्त अक्षर। तीसरा है शब्दों का उपयुक्त अंतराल। चौथा है शब्द व अक्षर कक्षा के अंतिम छोर तक दिखे। ये सब पहले भी बताए थे मैंने आपको। दिख रहा है ना बोर्ड पे काम? ऐसा आपको भी लिखना है, आप लोग लिखिए। फिर है बड़े एवं छोटे आकार के अक्षरों में समानता। बड़े एवं छोटे आकार के अक्षरों में समानता। सिक्स्थ है अक्षरों के आकार में अंतर। ठीक है, कितने पॉइंट हुए? हाँ, पहला है स्पष्ट अक्षर। हाँ, स्पष्ट अक्षर होने चाहिए आपके ब्लैक बोर्ड पे। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन हो तो भी अगर आपको समझ में आ रहा है मतलब स्पष्ट अक्षर है ना। सुंदर अक्षर की बात नहीं हो रही, स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। उपयुक्त अक्षर होने चाहिए, जितना दिख सके, जो साइज होना चाहिए। ठीक है, शब्दों का उपयुक्त अंतराल आप देखिए बराबर, मतलब बिना मेजरमेंट के भी शब्द ये जो है डिस्टेंस वो सेम है। ठीक है,
फिर है शब्द व अक्षर कक्षा के अंतिम छोर तक दिखे। इतना बड़ा लिखना है कि लास्ट में जो बच्चा बैठा है उसको भी दिखने। फिर है बड़े एवं छोटे आकार के अक्षरों में समानता दिखना चाहिए। पहला अक्षर कौन सा, जैसे हमने यहाँ लिखा घटक, घटक बड़ा लिखा है तो समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग है करके। उसके बाद सब हेडिंग है तो थोड़ा छोटा, और फिर उसके बाद और छोटा लिखते हैं। क्लियर है। और ये वाला इंग्लिश में ज़्यादा उपयोगी होता है। अल्फ़ाबेट आपके कैपिटल है कि स्मॉल है वो आपके लिखने से समझ में आना चाहिए। फिर है अक्षरों के आकार में अंतर, अक्षरों के जो आकार है उसमें समान अंतर होना चाहिए। यहाँ तक ये क्लियर है। कुछ पूछना है? हाँ पूछो, कुछ पूछना है? शामपट कार्य की स्पष्टता, अभी आपने 1 नंबर दिया था, अब इसको 2 देंगे। शामपट कार्य की स्पष्टता। पहला क्या था? हाँ, अब है शामपट कार्य की स्पष्टता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसमें पहला पॉइंट है शामपट आधार के समांतर पंक्तियाँ। शामपट आधार के समांतर पंक्तियाँ पहले लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। के कार्य की स्पष्टता क्या हो गया, बोलो। हाँ, मैं ये दिखा इसलिए रही हूँ कि इसका तात्पर्य है शामपट आधार के समांतर पंक्तियाँ, मतलब आपको सीधी सीधी लाइन में लिखना है। ठीक है, देखिए पैरेलल है, ब्लैक बोर्ड पैरेलल है तो मैंने पैरेलल लिखा है, मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, शामपट आधार के समांतर पंक्तियाँ पैरेलल है ना, अपन सीधा सीधा लिखते जैसे शामपट होगा। शामपट अगर खड़ा होगा तो हम खड़ा खड़ा लिखेंगे। मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अपोजिट साइड से नहीं लिख रही हूँ, है ना। हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल है तो वर्टिकल। क्लियर है इस वाक्य का अर्थ? हाँ, तो आप बोल रहे थे कॉलेज खुल जाना चाहिए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ आपको घर बैठे कॉलेज में ले आऊँ। नहीं, आज तो आपको नहीं लग रहा है कक्षा में बैठे हो करके? फिर लिखिए तो 2 पंक्तियों के समान एवं उपयुक्त अंतराल। ठीक है, 2 पंक्तियों में समान एवं उपयुक्त अंतराल। हाँ, मैं ये बता रही हूँ, दिख रहा है आपको? देखिए जैसे मैं भी लिख रही हूँ तो घटक है, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिया मैंने पॉइंट लिखने के लिए, पर आप जब पॉइंट लिख रही हो तो वो बराबर डिस्टेंस में है ना। ऐसा ही आपको ध्यान रखना है, और ये प्रैक्टिस में आ जाता है, ये प्रैक्टिस में आ जाता है। आपको इसके लिए स्केल लेके नहीं बैठना है। तीसरा है शब्दों का, आवाज़ आती है, पंखा वंखा सब बंद करके पढ़ा रही हूँ, देखो आवाज़ आती है करके। क्या लिखी है? तीसरा पॉइंट नहीं समझ रहा है मुझे। नेक्स्ट लिखिए शामपट पर आकर्षित बिंदु को इंकित करना। इससे पहले का पॉइंट आपको पता है क्या? जिसकी कॉपी उसमें दिख नहीं रहा है मुझे। शामपट पर आकर्षित बिंदु, हाँ बोलो।
अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने सेंटेंस लिखा और किसी एक बिंदु को आपको मतलब हाईलाइट करना है कि बच्चे उसकी तरफ ध्यान दें, तो मैंने जैसे इसको हाईलाइट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो बच्चों का ध्यान ज़्यादा जाएगा कि ये मेन है जो मैडम बता रही कि ध्यान रखना चाहिए। ये इस लाइन का अर्थ है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखिए, शामपट कार्य की उपयुक्तता। शामपट कार्य की उपयुक्तता। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। शामपट कार्य में कार्य जो है संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है रंगीन चौक का उपयुक्त उपयोग। रंगीन चौक का जहाँ उपयोग लगेगा वही करना चाहिए। अभी हम लोग कहाँ रंगीन चौक का उपयोग कर सकते थे? हाँ, ये जो हमने जो घटक लिखा है और ये जो शामपट कार्य की उपयुक्तता है, इसके लिए है ना। हाँ, जहाँ हम हेडिंग दे रहे हैं या जिस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है उसमें भी, ठीक है। तो तथा शब्दों को रेखांकित करना, फिर से वही पॉइंट आ रहे हैं, है ना। फिर है रेखा चित्र का प्रयोग। दोनों हाथ से लिख रही हूँ मैं। और फिर नेक्स्ट है रेखा चित्र एवं चित्रों की उपयोगिता। देखो अब शामपट कार्य की उपयोगिता। शामपट कार्य संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, रंगीन चौक का उपयोग होना चाहिए, मुख्य बिंदु को ही लिखना चाहिए, रेखा चित्र का प्रयोग और रेखा चित्र एवं चित्र की उपयोगिता। अभी हमने 3 देखे हैं ना, ABC या 1 2 3, है ना। 3 पॉइंट देखे, 3 घटक देखे, उसके अंतर्गत सब हेडिंग्स देखे हैं। पहले में कितनी थी? 6, दूसरे में 3 और तीसरे में 5। हाँ, ये आपको लिखना है। उस दिन मैंने क्लास में वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमको पहले दिनांक वगैरह लिख लेना है, उसके नीचे घटक लिखना है। यहाँ तक कि क्लियर है? अब मैं इससे पढ़ा रही हूँ आपको शिक्षण सामग्री। ये क्या होता है? जिन भी सामग्री का उपयोग हम करते हैं, जैसे अभी इसमें 2 चीज़ें होती है ना। एक मैंने पहले भी बताया था शायद, एक होता है परंपरागत सामग्री, ट्रेडिशनल मटेरियल, और एक होता है विशिष्ट सामग्री, ठीक है, स्पेसिफिक मटेरियल। 2 लिखेंगे आप। सहायक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स, ठीक है, उसमें परंपरागत शिक्षण सामग्री और विशिष्ट सामग्री। अब हम क्योंकि शामपट कौशल का ही काम कर रहे हैं, तो हमको परंपरागत में क्या होता है, जो सालों से चलते आ रही, जिसके बिना टीचिंग नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्या क्या है?
जब हम ये करते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं या कोई और कौशल पढ़ा रहे हैं या 40 मिनट का पीरियड पढ़ा रहे हैं, तब हमको उसके साथ चार्ट और मॉडल भी लगते हैं, तो उस समय वो होते हैं विशिष्ट सामग्री। ठीक है, जो भी आप इनके अलावा जो भी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो विशिष्ट सामग्री में आएगा। क्लियर है? जैसे कि आप मोबाइल का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी विशिष्ट सामग्री हो गई। आप चार्ट का, मॉडल का, जिस चीज़ का भी उपयोग कर रहे हैं वो विशिष्ट सामग्री में आएगा, है ना। अब इसके आगे के मैं बता रही हूँ आपको, कॉलम बनाना है। घटक के नीचे क्या हेडिंग आएगी आपकी? सहायक शिक्षण सामग्री। देखो, घटक हो गए, फिर सहायक शिक्षण सामग्री, उसमें परंपरागत शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, पाठ्य पुस्तक। पहला कॉलम रहेगा विषय, सब्जेक्ट, विषय, फिर लाइन खींचेंगे, फिर है आप लोग कौन हो? छात्राध्यापक, हाँ, प्यूपिल टीचर्स, छात्राध्यापक। ठीक है, और नहीं याद आएगा तो शिक्षक भी लिख सकते हैं या छात्राध्यापक। ठीक है, फिर है छात्र कार्य। ये छात्र कौन से रहे? हाँ, जिनको आप पढ़ा रहे हो। अभी मेरे लिए छात्र कौन है? हाँ, फिर है श्यामपट्ट कार्य, और फिर है श्यामपट्ट कार्य, और फिर है घटक। दिख रहा है बेटा? विषय, शिक्षक या छात्राध्यापक, छात्र कार्य, श्यामपट्ट कार्य और घटक। इतने कॉलम आपको बनाना है। म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। इतने आपको बनाने हैं। ठीक है, अब विषय में हम क्या लिखेंगे? जैसे आपने ऊपर लिखा था, क्या विषय लिखा था? सामाजिक। उसमें क्या लिखा था? उसमें भूगोल। ठीक है, अब छात्राध्यापक अगर पृथ्वी की संरचना बता रहा है या पृथ्वी या ग्लोब पढ़ा रहा है, पृथ्वी के बारे में बताना चाह रहा है, तो पृथ्वी के बारे में बताने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी दिखती कैसी है? स्क्वायर रहती है पृथ्वी? गोल है ना। तो छात्राध्यापक ने गोल बनाया है। ठीक है, तो छात्र क्या बनाएगा उसमें? ऐसे नहीं बनाएगा। हाँ, गोल बनाएगा, है ना। और ये आप कहाँ बना रहे हैं? ब्लैक बोर्ड पे बना रहे, ब्लैक बोर्ड पे बना रहे। तो ये बन गया श्यामपट्ट पे पृथ्वी। देखो, तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा। उस दिन मैं बता रही थी ना यही चीज़ आपको, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब हमको जब लेसन प्लान बनाना है तब ना आप ये छात्राध्यापक में कुछ नहीं करेंगे, छात्र कार्य में ये अंडरस्टूड है। काम कहाँ करेंगे आप? श्यामपट्ट कार्य, है ना। तो ये दोनों तीनों कॉलम आपके छोटे रहेंगे। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ पृथ्वी की संरचना। आप तीनों में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एक कॉलम में भी। किसकी आवाज़ आ रही है? पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? मैंने ये लिखा है पृथ्वी की संरचना। हाँ बोलो ना। आप तीनों में लिखेंगे पृथ्वी की संरचना, और इसको आपने कलर चॉक से लिखा, है ना। अगर इसको आपने कलर चॉक से लिखा
तो ये जो घटक है इसमें आप मुझे ये बताइए कि कलर चौक का उपयोग किस घटक में दिया है, पढ़ के बताइए तो तीनों में से जो हम, हाँ, शामपट्ट कार्य की उपयुक्तता, ये सी का कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, और कुल मिला के कौन सा पॉइंट है वो, नहीं बेटा पूरे 11वां। तो यहाँ आप घटक नंबर कौन सा लिखेंगे, 11। हाँ क्लियर है। और एक जगह लिखा है आपका रेखा चित्र बनाइए, रेखा चित्र बनाइए लिखा है ना, रेखा चित्र का प्रयोग, हाँ हम अभी रेखा चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। तो ये नंबर कौन सा है, तो घटक में कितना लिखेंगे हम, 13। अच्छा ठीक है, क्लियर है। अगर आपकी लाइन सीधी है, आप सीधी लाइन में लिख रहे हैं, तो नंबर कौन सा आएगा, शामपट्ट के आधार पर समांतर रेखा है ना, तो यहाँ आएगा 7। क्लियर है। ऐसे ही आपको बनाना है लेसन प्लान। जितने घटक का आप उपयोग करेंगे उतने घटक वहाँ लिखेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको, आकर्षित करने वाला भी एक है। तो मैंने ये क्या किया, ये जो संरचना लिखा है उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दिया। तो मैंने शब्दों को आकर्षित भी किया है। पॉइंट नंबर 9, तो 9 समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि हर एक लेसन प्लान में आपके सारे घटक आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो जिन घटकों का आप उपयोग कर रहे हैं उनका यहाँ घटक आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक के। तो क्या होगा, जो लेसन प्लान चेक कर रहा है वो घटक देखेगा कि इसने 11 नंबर पे ये लिखा है कि इसने रंगीन चौक का उपयोग किया है, तो फिर वो आपके लेसन प्लान में देखेगा कि वाकई आपने रंगीन चौक का उपयोग किया है कि नहीं। ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये रंगीन चौक का उपयोग की हूँ, ठीक है। वो आपको ऐसा दिख रहा है वाइट है करके तो क्लियर है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा और क्लियर नहीं हो सकता कुछ। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे आप 3 लेसन प्लान बनाएंगे शामपट्ट कौशल के। एक में आप ना इतिहास का बनाइए, एक में भूगोल का बनाइए, सोशल वाले, ठीक है, और एक में पॉलिटिकल साइंस का बनाइए। और साइंस वाले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का बनाएंगे। कोई भी एक डायग्राम, अगर मैं बायो का पढ़ाऊँ आपको, बायो वाले हैं, हाँ तो मैं 1 मिनट बता रही हूँ आपको। आपने यहाँ विषय में साइंस डालेंगे, साइंस के विषय डालेंगे, और वहाँ पे अगर बायो लिख रहे बायो, और हम प्लांटेशन या कुछ रूट्स या ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं, प्लांट। देखिए बनाई हूँ मैंने थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, जड़, ये क्या है, पति मत कर देना, और देखो। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वो ब्राउन कलर से बनाएंगे, जड़ दूसरे कलर से बनाएंगे, लीफ दूसरे कलर से बनाएंगे, फूल बना सकते हैं। और ये जो लेबलिंग है आपको मतलब कोशिश करना है एक ही साइड हो लेबलिंग, ठीक है। तो यहाँ आप कलर चॉक का उपयोग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो इसके जो घटक है वो अलग होंगे। वो जो आप इसमें अब मुझे बताइए हमने क्या क्या घटक का उपयोग किया। नहीं, रेखा चित्र एवं चित्रों की उपयोगिता, सुनो, रेखा चित्र एवं चित्रों की उपयोगिता, पॉइंट नंबर 15 या 14 जो भी आएगा। कौन सा पॉइंट है,
हाँ, तो ये आपका एक लेसन प्लान हो गया सोशल साइंस का। अब मैं बता रही हूँ साइंस का, तो यहाँ आएगा 14, ठीक है। फिर हमने और क्या चीज़ का उपयोग किया है, रंगीन चौक का। रंगीन चौक का किया है 11, और हमने 14 लिख दिया है, तो रेखा चित्र फिर से नहीं लिखेंगे, हम तो 14 पॉइंट लिख दिया है ना, चौथा है ना। और हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं, हेडिंग्स दे रहे हैं। और ये देखिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखना ही है, जैसे लेख कार्य में स्पष्टता में पॉइंट नंबर 1, अगर आपको स्पष्ट अक्षर है आपके तो पॉइंट नंबर 1 भी डालेंगे, उपयुक्त अक्षर है तो 2 भी डालेंगे, ठीक है। पर आप 1 से 15 नहीं डाल देंगे, कुछ इसमें डालेंगे कुछ उसमें डालेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया साइंस का, जिसको जो भी आपको घटक यूज लगते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है। आपको लगता है कि मैंने ये घटक यूज़ किए, आप वो डाल सकते हैं। आपकी सहेली वही लेसन प्लान बनाई है पर दूसरे घटक उसको लगते हैं, वो डाल सकती है। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, क्लियर। ऐसे ही मैथ्स का भी बनेगा, ऐसे ही इंग्लिश का भी बना सकते हैं, ऐसे ही हिंदी का भी बना सकते हैं, है ना। कोशिश कीजिए कि नहीं बनाए, और बना भी रहे हैं तो फिर उसमें वो बनाइए, व्याकरण बनाइए। आप व्याकरण तो बना सकते हैं ना, जैसे कि क्या बनाएंगे व्याकरण में, संज्ञा। हाँ, तो संज्ञा बनाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, इधर संज्ञा, फिर इसके जितने प्रकार है उसको इस तरीके से डायग्राम से आप बना सकते हैं, फिर उसके प्रकार बता सकते हो, है ना। दिख रहा है ऐसे ऐसे, फिर उसके नीचे उसके उदाहरण दे सकते हो, दूसरे चौक से, कलर चौक से लिख के, इस तरीके का डायग्राम बनेगा उसमें, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में भी बनेगा। गला फाड़ रही हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैथ्स में आप ट्रायंगल बनाइए, सर्कल बनाइए, जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का बता दिया मैंने, क्लियर है। मैथ्स वाले 3 लेसन प्लान मैथ्स के बनाएंगे, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बनाएंगे, सोशल वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का बनाएंगे, हिंदी वाले मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहती है तो 2 हिंदी 1 इंग्लिश, और इंग्लिश मीडियम वाले 2 इंग्लिश 1 हिंदी बनाएंगे, या तीनों इंग्लिश या तीनों हिंदी भी बना सकते हैं। स्पष्ट है।